एक कलाकार का लक्ष्य क्या है? कलाकार संसार की सुंदर कलाकृतियों को अपनी कला से लोगों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। काशी एक ऐसा शहर जहाँ की संस्कृति उसके कलाकारों ने अपनी हस्तकला से अभिव्यक्त की है। कला तो काशी के कण कण में बसी है। अब या तो आप इसे गलियों के रहन सहन में देखें, घाटों पर लोगों की श्रद्धा को समझे, या सड़कों बाजारों की चमक चांदनी में खोजे। कभी सोचा है कलाओं को खाया भी जा सकता है? जब तक एक पत्ता कचौड़ी और एक कुल्हड़ मलाइयों ना खाए, बनारस के लोगों की सुबह नहीं होती। ये संस्कृति बनारस में इस तरह रची बसी है, मानो वहां के लोगों को अनंत काल से अपनी विरासत में प्राप्त हुई हो। आइए इन्हीं कुछ कलाओं को जानते हैं। धातुओं पर स्थायी रंग भरने की कला है, उसको मीनाकारी कहते हैं। और इसमें पिंक जो होता है वो जो गोल्ड से बनता है, उसी के नाम पे गुलाबी मीनाकारी नाम पड़ा है। ये मीनाकारी का इतिहास 5000 ईयर्स पहले का है। मुगल पीरियड में जब ये इंडिया में आया तो उस समय वो लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन, इस्लामिक डिजाइन्स में वो लोग कभी फूल पत्ती पेड़ पौधे या जानदार चीजें नहीं इस्तेमाल करते थे। और तो इस तरह से ज्वेलरीज में मीनाकारी की शुरुआत हुई भारतीय परंपराओं में या भारतीय त्योहारों में। और 10-12 तक आते आते ये काम करीब करीब खत्म हो गया था, लेकिन 2014 के आसपास हम लोग तो पूरा सब छोड़ चुके थे। तो ये हम लोग ज्वेलरी से हट के फिर इस प्रोडक्ट पे आ गए, खिलौनों पे। तो ये हम लोग बनाना शुरू किए। ये हमारा मार्केट जयपुर के अंदर था, तो वहां सेल हमारी बहुत होती थी। लेकिन वहां अल्मुनियम पे जब निकला, उसी के बाद हम लोगों का काम खत्म हुआ। तो फिर ये हम लोग बैठ करके यहाँ मतलब आपस में हम लोग चिंता की कि भाई आखिर हम लोगों का काम चलेगा कैसे। फिर मीना में असली मीना और नकली मीने की पहचान क्या है, उस समय फिर इसको जीआई में डाला गया। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद डाला हुआ है। तो इससे हमको हमारा काफी प्रचार और प्रसार हो रहा है। जो विदेशों से लोग आ रहे हैं यहाँ, उनको प्रेजेंट भी किया जा रहा है मीनाकारी का सामान। और विभिन्न देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाकर के गिफ्ट दे रहे हैं मीनाकारी का या हिंदुस्तान का बना हुआ है। तो जितना भी दे रहे हैं ये, तो उसका रिस्पांस यही था ना कि जो हमारा सेट 10 साल से नहीं बिक रहा था, जिसको मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं इसका करूं क्या, वो 1 घंटे 2 घंटे में बिक गया। हजारों लोग रोज दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने जाते हैं। प्राचीन काल से काशी हिंदू धर्म के मध्य में रहा है। इन रस्मों और परंपराओं को उनके असली रूप में बनाने के लिए काशी की एक हस्तशिल्प, जिसके बिना ये परंपराएं अधूरी है। मेटल डिपोजिट होता है, ये तांबे के, पीतल के, चांदी के, सिल्वर के, सोने के, पत्थर पे काम होता है। इसमें सारा काम हाथ से होता है, मशीन से कोई भी काम नहीं होता है इसमें। इसलिए पुरानी पद्धति ही चली आ रही है उसी। वो आज की पद्धति से वो पद्धति बहुत बेहतर है। जबकि उसको डिजाइनिंग होता है, फिर ऊपर से काम होता है, फिर अंदर से काम होता है। सभी काम धंधा में मंदा और तेजी आता रहता है। साल भर में मंदा रहता है तो एकदम मंदा रहता है, बंद हो जाता है करीब करीब। तेजी आता है तो बहुत ज़्यादा तेजी आ जाता है। लेकिन जब से जीआई हुआ है हम लोग के क्राफ्ट का, तब से बहुत ज़्यादा तेजी आ गया है। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जब से मोदी जी बनवाए हैं, उसके बाद तो हम लोग को फुर्सत नहीं है मतलब बैठने की भी। एक कलाकार की क्या जरूरत है? कलाकार चाहते हैं कि उनकी कला लोगों तक पहुंचे। काशी उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां की 16 हस्तकलाएं जीआई टैग्ड है, और उनमें से 3 ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद के अंदर आती है। इससे काशी के शिल्पकारों की प्रतिभा के बारे में पता चलता है। एक समय था जब ये हस्तशिल्प समाप्त होने वाली थी, लेकिन संयुक्त प्रयासों के साथ धीमे पर स्थायी रूप से पुनरुत्थान हुआ। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट भी किया है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में ट्रेंडी हो और उनका जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो इन्हांस हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग की भरसक कोशिश होती है। अदरवाइज़ वो इस काम को हमेशा छोड़ते चले जाते हैं, वो किसी और धंधे में चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को उनको रिटेन करने के लिए ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है कि कैसे हम मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंडी और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं
जो कि मार्केट में एक्सपोर्ट के लायक भी हों और डोमेस्टिक मार्केट भी हमारा वो कवर करे। जैसे वुडन कार्विंग, वुडन लैकर वेयर। एक हम लोगों के लिए ODOP बनी, जिसके माध्यम से हर कला का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ, जिसके कारण, क्योंकि ये आर्ट एक समय ऐसा था 2010 तक कि हम लोग बनाते थे तो सोचते थे कि कहाँ बेचेंगे, इसकी मार्केट कहाँ है। आज ये पोजीशन है कि जितनी आर्डर है वो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय तो हम लोग 16 घंटा 17 घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी सप्लाई हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। ये कला का शुरुआत होता है खिलौने से। ये यहाँ से जब आर्टिस्ट सीखता है तो जब यहाँ से सफल होता है तब वो यहाँ तक जाता है। और दूसरी बात कि इस कला में एक खूबी ये है कि ये कला अगर कोई सीख लिया तो उसके लिए कोई डिजाइनिंग कुछ भी हो। अभी जैसे निफ्ट में गए थे रायबरेली में, तो वहाँ बच्चों को जब सिखाया तो आर्ट उनकी थी, बच्चों की। वो लकड़ी पे कैसे बनेगा वो हमने उनको बताया। तो ये बहुत बेहतर होता है कि नई पीढ़ी की आर्ट और हमारे करने की विधि दोनों जब एक हो जाती है तो काफ़ी कुछ नया बनता है। तो आखिर में कलाकार चाहते क्या है? समझते हैं पूरी क्राफ्ट का कि ये सर्वाइव कर जाएगी, ऐसे नहीं कि विलुप्त होने वाली है। कर गई, मतलब इसको और बढ़ाना, आर्टिजन बढ़ाना है, काम बढ़ाना है। अब तो आर्डर जब काफ़ी हुए तो ये हुआ कि अब आर्टिस्ट बढ़ें, क्योंकि कल तो हम झेल रहे थे, किसी को नहीं सिखा रहे थे। लोग कहते थे कि अपना काम आप देना नहीं चाहते, मगर ऐसी बात नहीं थी। जिस कला को हम ही झेल रहे थे वो हम कला किसको दें। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसका भविष्य भारत सरकार ऐसे ऐसे योजनाओं को ला रही है। हमारे जैसे विभाग का है, प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी में उसमें क्या है कि एक उनको खुद ही अपनी एक ओनरशिप, स्वामित्व फील होता है कि अपना वो स्वामित्व लगता है कि, और वो उस पर ज़्यादा काम करते हैं।